बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का यूनिट नंबर 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ फार्मूलाज जो इस यूनिट में इस्तेमाल होंगे वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे बेसिक जो फार्मूला इस्तेमाल होता है फ़िज़िक्स के अंदर वो है S इज़ इक्वल टू वी टी। एस यहाँ पे डिस्टेंस है, एस जो है वो डिस्टेंस है, वी जो है वो स्पीड है और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है। यानी कि वी एफ जो है ये है फाइनल वेलोसिटी, वी आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। उसके बाद थर्ड फार्मूला जो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाती है, जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। थर्ड फार्मूला जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ या 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस है, वी आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ए जो है 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, यानी वो एक नंबर है जो चेंज नहीं होता। ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। उसके बाद फोर्थ फार्मूला जो कि इस एक्सरसाइज में या इन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होगा वो है 2 ए एस इज इक्वल टू
vf² माइनस vi²। 2 कांस्टेंट है, ए जो है वो एक्सेलरेशन है, एस जो है वो डिस्टेंस है, वी एफ जो है वो है फाइनल वेलोसिटी, और वी आई जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो कि मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल कर रहे हों, ऊपर से नीचे गिर रहे हों या नीचे से ऊपर जा रहे हों जिनमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो, तो एक ही जगह इन सारे फार्मूलाज में जी रिप्लेस हो जाता है। यानी ये जो फार्मूला है तो एस इज इक्वल टू वी टी रहेगा। सेकेंड जो एक फार्मूला है वो होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। थर्ड फार्मूला होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। फोर्थ फार्मूला होगा 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ठीक है, ये इन जनरल जो फार्मूलाज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नाउ क्वेश्चन 2.1, अ ट्रेन moves with the uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से 10 सेकंड्स के लिए मूव कर रही है, 10 सेकंड्स मूव करती है, और 10 सेकंड्स में इस स्पीड के साथ जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है वो आपने मालूम करना है। तो स्पीड है जी हमारे पास v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम है हमारे पास 10 सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन का डाटा हो गया। अब स्पीड बेसिकली किलोमीटर पर आवर में दी गई है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट्स को जब भी हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जितना उसका और छोटे यूनिट का डिफरेंस होता है। अब मीटर और किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो 1000 का है। ठीक है, अब आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 6 0 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, 6 6 36 एंड 6 1 6। हमारे पास बाकी क्या बच गया, ये 10, यानी कि जो स्पीड है वो बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ हमने सॉरी मालूम करना था, ये पहले नोट करना था। अब जो फार्मूला है हमारे पास, इस पे जो अप्लाई होगा वो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा जो कि है S इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, S हमारे पास है वो हमने मालूम करना है। V जो है स्पीड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 10 और टाइम है हमारे पास भी 10 सेकेंड।
ठीक है। तो s इज इक्वल टू 10 10s आर 100 और डिस्टेंस का जो यूनिट है, जब हमने स्पीड जो है वो मीटर में ली है, तो जो इसका जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास मीटर में निकलेगा। डिस्टेंस यानी हमारे पास जो इसका आंसर है वो है s इज इक्वल टू 100 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज 2.2. A train starts from rest. It through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? कि एक ट्रेन है जो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करनी, पहले वो ट्रेन खड़ी हुई थी, 100 सेकंड्स तक ट्रेन मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी उसका एक्सेलरेशन जो है वो ड्यूरिंग इट्स जर्नी चेंज नहीं होता। एंड व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, और जब 100 सेकंड पूरे होंगे उस वक़्त आपने बताना है कि उस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या होगी। ठीक है, तो अब ट्रेन खड़ी हुई थी यानी रेस्ट पोजीशन पे थी, मूव नहीं कर रही थी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी वी आई वो होगी 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। जो इसका डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। s इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, हम प्रीफिक्सेस वगैरह फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं करते, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 इंटू 1, द आंसर इज़ 1000 मीटर। अच्छा, उसके बाद जो टाइम है हमारे पास t, वो है 100 सेकेंड। टाइम t जो है वो है 100 सेकेंड। ठीक है, अब 100 सेकेंड के बाद जो इसकी स्पीड होगी उसे मैं कहूँगा vf, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। हमारे पास अगर इस डाटा के अंदर एक्सेलरेशन गिवन हो तो फिर तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो यहाँ इस्तेमाल हो सकती है। तकरीबन बाकी सारा डाटा पूरा है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए मैं जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो अप्लाई करूँगा ताकि मुझे एक्सेलरेशन जो है उसकी कीमत मिल सके। s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस s जो है वो हमारे पास है 1000 इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, टाइम जो है वो 100 सेकंड है, 0 से मल्टीप्लाई होकर तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है और टाइम जो है 100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 1000 जो है वो इज़ इक्वल टू होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा और 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो 4 ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कटिंग करते हैं, 2 5 आर 10। ठीक है, 10 कैंसिल हो गया, कितनी ज़ीरोज़ बची, 1 2 3, ये तीनों ज़ीरोज़ जो हैं वो ये साथ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, 1000 इज़ इक्वल टू 0, 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें तो जवाब वही नंबर होता है, इस वजह से मैं अब 0 नोट नहीं कर रहा, बल्कि चलें एक स्टेप में नोट कर लेते हैं। 0 प्लस 5000 इंटू ए इंटू 1, यानी 5000 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 ए हो जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये सेम यही रहेगा 5000 ए। जब इसको 0 में ऐड करेंगे तो ये 5000 ए इज़ इक्वल टू
1000, a इज इक्वल टू होगा 1000, 5000 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, ठीक है। या फिर 1000 1 आर 1000, 1000 5 आर 5000, a इज इक्वल टू हो गया 1/5। जब इसको वाया कैलकुलेटर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में इनके यूनिट्स का इंतहाई ख्याल रखना है, इनके यूनिट्स के मार्क्स होते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं इस्तेमाल करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, विच इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ हमने मालूम करनी है, वी आई 0 है, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम है हमारे पास 100 सेकंड का, ठीक है। वी एफ किसके इक्वल होगा, 0 प्लस ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेसिमल पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, जो नहीं है वहाँ पे 0 लग जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 20, ठीक है। ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें जवाब वही नंबर आता है। वी एफ इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ आवर आंसर। Now the question 2.3. A car has velocity of 10 meter per second. It accelerate at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी है इस वक्त मौजूदा स्पीड से वो मूव कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकंड। इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये हाफ मिनट यानी 30 सेकंड्स के लिए है, ठीक है। अब 30 सेकंड्स के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपने मालूम करनी है, बल्कि सबसे पहले जो डिस्टेंस इस टाइम के अंदर ट्रैवल करेगी वो आपने मालूम करनी है और साथ इसके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 30 सेकंड के बाद वो भी बतानी है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का डाटा नोट करूँगा। जो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि उसने ख़ुद बताई है वी आई, ये है जी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो टाइम है वो है 30 सेकंड। जो डिस्टेंस s है इस दौरान में वो आपने मालूम करना है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी मालूम करनी है, ठीक है। अब देखें अगर मैं जो फाइनल वेलोसिटी है उसको देखूं तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी का डाटा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिहाज से सारा कंप्लीट है। मैं सबसे पहले इस पे जो इसका जो डाटा है वो अप्लाई करता हूँ फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हेयर वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जी, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 0.2, ठीक है, और ये जा रहा है 30 सेकंड्स तक, ठीक है। अब 0.2 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करें वाया कैलकुलेटर तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 6, ठीक है। और वी एफ इज़ इक्वल टू 10 प्लस 6 16, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमारी कैलकुलेट हो गई। अब पीछे रह गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को मालूम करने के लिए जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसका भी डाटा हमारे पास तकरीबन पूरा है। मैं वही अप्लाई करता हूँ, या इस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई की जा सकती है। 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि उसका भी डाटा पूरा है। लेकिन जो सेकंड है वो कोई ज़रा ज़्यादा सूटेबल लग रही है, मैं वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस पर अप्लाई करता हूँ। s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो डिस्टेंस है s वो हमने मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी 10 है और ये जाती है 30 सेकंड तक, टाइम 30 सेकंड है। 1/2 जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 है और जो टाइम है वो 30 सेकंड है, तो टी स्क्वायर से 30 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि s इज इक्वल टू होगा ये 300 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 30 का जो स्क्वायर है वो बनता है 900। ठीक है, तो 2 4 आर 8, 19, 1 0 के साथ मिलेगा 10 बन गए, तो 5 आर 10 और 0। 450 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 ऐसे ही आ जाएगा। इस 450 को 2 तो नीचे अब कैंसिल हो गया है ना, 450 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 90। ठीक है, वाया कैलकुलेटर। और जो फिर डिस्टेंस है s वो 300 प्लस 90 कितना हो गया, 390 मीटर। ये हमारा सेकंड आंसर है। नाउ क्वेश्चन 2.4, a tennis ball hit vertically upward with the velocity of 30 meter per second. It takes 10 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return the ground. एक टेनिस बॉल है जिसको वर्टिकली मतलब 90 डिग्री के एंगल पे सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया। उसकी वेलोसिटी है फेंकते वक्त 30 मीटर पर सेकेंड। अपनी मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जा सकता था वहाँ तक वो 10 सेकेंड्स में पहुँच गया। कैलकुलेट करना है कि वो कितनी हाइट पे पहुँचा और उसको ज़मीन पे वापस आने में कितनी देर लगेगी। देखें, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा इसकी जो है वो हरकत को समझना है कि एक बॉल है, लेट से कि उसको यहाँ से सीधा ऊपर फेंका गया है। ठीक है, लेट से कि वो इस हाइट तक पहुँच गया, फिर इस हाइट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा। ठीक है, जब भी बॉल को इनिशियल, अब देखें उसको 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक दिया गया। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट जो उसकी ये उसकी पोजीशन है, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, अपनी जहाँ पे वो पहुँचेगा वहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। जब भी आपने अगर नोटिस किया हो किसी बॉल को हाइट पे पूरी पावर से फेंका जाए तो वो जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाके एक दफ़ा रुक जाता है। उसके बाद वो अपनी वापसी का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता शुरू करता है और स्पीड बढ़ाता हुआ वापस नीचे पहुँच जाता है। ठीक है, तो अब जो जिस स्पीड से उसको फेंका गया है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी जी इसकी 0। वी एफ जो होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो ऊपर जाके एक दफ़ा जो बॉल है वो रुक गया है। ठीक है, अब चूंकि ये उसके ज़मीन से ऊपर फेंकना, ज़मीन से वापस आना, तो ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। और दूसरी बात कि हम अब उस जो बॉल है उसके उस हिस्से को स्टडी करेंगे जब वो जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो ग्रेविटी के उलट जा रहा है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस में अप्लाई होगी जो कि होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो आपने मालूम करनी है।
और बॉल जो है वो ज़मीन पे वापस कितने टाइम में आएगी, ये भी आपने मालूम करना है। ठीक है, चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो हाइट है, अब देखिए मेरे पास जो डाटा है इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, जी की कीमत दी हुई है। ठीक है, जो हाइट है इसको हाइट कह लें या फिर इसको डिस्टेंस कह लें एस। ठीक है, तो ये जो है वो दिया गया है। तो अब इस डाटे के मुताबिक जो है जिसमें ये सारा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यहाँ पे सूटेबल है, जो कि बनती है 2, अब एक ही जगह जी आ जाएगा, 2GS क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI का स्केयर। ठीक है, अब 2 जो जी की कीमत है वो यहाँ पे -10 है, और S या H जो कि S की जगह यहाँ पे H आ जाएगा, ये हमने मालूम करना है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 का स्केयर माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा 30 का स्केयर। ठीक है, ये 2 × 10 20 प्लस इंटू माइनस माइनस H वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 का स्केयर 0 ही होता है, माइनस 30 का जो स्केयर है 3 का स्केयर 9, और एक 0 का स्केयर जो है वो 2 ज़ीरोस, तो ये बनेगा -20H इज इक्वल टू 0 माइनस 900 जो है वो इसका जो आंसर है वो -900। H किसके इक्वल होगा, -900 डिवाइडेड बाय -20। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो के साथ कैंसिल, 2 4s are 8, 19, एक ज़ीरो के साथ मिला 10 बन गया, 2 5s are 10। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट जो ये अटेन कर पाया है वो है 45 मीटर। ठीक है, फोर्टी 5 मीटर। दूसरा, अब जो इसमें जो इसकी वापसी का टाइम है इसमें कितना टाइम लगेगा, यानी तो वो हमने मालूम करना है। अब ये यहाँ से जो है इसकी अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे एक दफ़ा इसकी ज़ीरो हो गई थी, ज़ीरो के बाद ये वापस आना शुरू होगा सेकंड डाटा में। तो इसकी अब जब हम इसको वापसी का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अब इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो ज़ीरो होगा, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। ठीक है, जो कि इसका डिस्टेंस या जो हाइट है S या जो H है वो होगी 45 मीटर। ठीक है, जो G की वैल्यू है वो होगी, अब ये चूँकि ग्रेविटी की तरफ वापस आ रहा है तो वैल्यू भी प्लस होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, यही इसको वापस अचीव करेगा, यानी इसकी स्पीड जो मैक्सिमम वापसी तक आएगी फाइनल वेलोसिटी में वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसे ऊपर फेंका गया था 30 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से जो टाइम है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ठीक है, VF जो है वो हमारे पास है 30, VI जो है वो 0 है, और ये दरमियान में इक्वल आना है। 30 इज इक्वल टू 0 माइनस G की वैल्यू है 10, और जो टाइम है वो हमने कैलकुलेट करना है, ये प्लस है। तो 30 इज इक्वल टू होगा 0 प्लस 10T।
ठीक है। जब इसको 0 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10t इज़ इक्वल टू 30, t विल बी इक्वल टू 30 बाय 10, 10 3s are 30, t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि अब ये 3 सेकंड में जो है वो वापस ज़मीन पे आएगा। ठीक है, हाइट जो है वो इसकी 45 मीटर है और टाइम जो है ये 3 सेकंड्स में वापस ज़मीन पे आएगा। एंड दीज आर आवर फाइनल आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.5। A car moves with the uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with the uniform deceleration. Find deceleration and total distance traveled by car. एक कार है जी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5 सेकंड्स तक मूव करती है। 5 सेकंड्स तक मूव करने के बाद अगले 10 सेकंड में वो यूनिफॉर्म डिसलरेशन कहते हैं ऐसा एक्सेलरेशन जो नेगेटिव हो, जो उसको कम कर रहा हो, उसको रोक रहा हो, उसके साथ मूव करती हुई बिल आखिर रोक जाती है। अब आपने वो डिसलरेशन मालूम करना है और जो टोटल डिस्टेंस है, जो उस कार ने जिस डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इसके साथ ट्रैवल किया है वो भी मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ कि जो उसके फर्स्ट 5 सेकंड है, फर्स्ट 5 सेकंड्स, उसमें उसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहा है। सबसे पहले तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है वो है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो टाइम है वो बना है 5 सेकंड। ठीक है, अब जो डिस्टेंस का जो सबसे मेन फार्मूला है वो होता है s इज़ इक्वल टू वी टी। ठीक है, जो मैं अब इसके डिस्टेंस, जो उसके 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है और इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी जो है वो जनरल वेलोसिटी होगी, वी आई जो है यही वी के इक्वल होगी। यानी इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का चक्कर ही नहीं है, वो तो शुरू ही यहाँ से हो रहा है। तो s इज़ इक्वल टू वी टी। ठीक है, अब स्पीड कितनी है यहाँ पे 40। ठीक है, और जो टाइम है वो है 5 सेकंड। s इज़ इक्वल टू 4 5 आर 20, ज़ीरो वैसे ही आ जाएगा 200 मीटर। ये उसका फर्स्ट 5 सेकंड्स में जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, उसके बाद जो अगले 10 सेकंड्स हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट 10 सेकंड्स हैं उसका मैं डाटा बनाता हूँ। नेक्स्ट 10 सेकंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 सेकंड्स को देखा जाए तो अब जो उसकी स्पीड थी 10 सेकंड्स के स्टार्ट पे, इनिशियल स्पीड थी वो थी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0। ठीक है, तो इसके जो दौरान इसको टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकंड। ठीक है, अब अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड लेना चाहूँ, v, इसको मैं लिखूँगा ए वी एवरेज, वो क्या होगी वी एफ प्लस वी आई ओवर 2। एवरेज का मतलब यही है कि दरमियानी वैल्यू ले ली जाए, तो वो होगी जी फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, 0 प्लस 40 बाय 2, यानी कि 40 बाय 2, 2 2 आर 4, 0, ये बनेगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब इसी को अगर मैं अप्लाई करूं, यानी ये एवरेज स्पीड मेरे पास यही आ गई, जो फार्मूला है
ये हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो सेकंड डिस्टेंस के लिए S1 कह लें इसे। सेकंड डिस्टेंस के लिए S2 इज इक्वल टू VT, V एवरेज स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। तो S2 किसके बराबर होगा, ये V हमारे पास निकली है 20 और T जो है वो हमारे पास है 10 सेकेंड्स। जब 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 मीटर जो है S2 का जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब उसका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो क्या होगा, S1 प्लस S2, ठीक है। S1 हमारे पास कितना है जी 200 और S2 हमारे पास कितना है, ये भी 200 है, ठीक है। 200 और 200 मिल के हो गए 400 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर है जो हमने अचीव किया है कि टोटल डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है इस 5 सेकंड और 10 सेकंड्स के लैप में, वो है 200, ठीक है। अब हमने एक्सल जो इसका डिसलरेशन है वो बताना है। डिसलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो यानी कि डिसलरेशन जो इसके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है। अब VI दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, VF माइनस VI इज इक्वल टू होगा AT के, और अगर A इधर रहे तो T दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ओवर T हो जाएगा, ठीक है। अब A किसके इक्वल होगा, जो फाइनल वेलोसिटी है इस पूरे यानी कि 10 सेकंड्स के बाद जो है वो ज़ीरो है, यानी यही वाला डाटा इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये माइनस है, ठीक है। और इस दौरान में टाइम कितना लगा है जी 10 सेकंड, ठीक है। अब इसको ज़ीरो में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 10, 10 4s are 40, then A will be equal to -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का जो आंसर है ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट है, और ये उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सो 400 मीटर और -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आर आवर आंसर्स। Now the question is 2.6. A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speeds in kilometer per hour when it has moved through 100 meter। कि एक ट्रेन है, रेस्ट से वो शुरू करती है, यानी वो पहले खड़ी हुई थी, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में बतानी है जब वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो तय कर लेगी। रेस्ट से वो उसने अपना जो है वो सफ़र शुरू किया है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0, ठीक है। अच्छा, जो एक्सेलरेशन है उसका वो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी VF जो है वो आपने मालूम करनी है और इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में देना है, ठीक है। जो डिस्टेंस इस दौरान में तय करती है वो है 100 मीटर, ठीक है। अब अगर देखें हमारे पास A है, S है, VF है, VI है, तो ये सारा डाटा जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सूटेबल है। हमारे पास सिर्फ उसमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाली है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जी वो क्या है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ठीक है। 2A है हमारे पास 0.5, ठीक है। S है जी वो है 100, ठीक है।
वी एफ जो है वो हमने मालूम करना है, वी एफ का स्केयर हो जाएगा और माइनस जो वी आई है हमारे पास वो है ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 वाया कैलकुलेटर, तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 100 इज इक्वल टू, ये होगा वी एफ का स्केयर, ज़ीरो का स्केयर जो है वो ज़ीरो ही रहता है। अब ज़ीरो में से कोई भी नंबर माइनस करें वही नंबर आता है इसका आंसर, तो वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू 100 है। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे इसके स्केयर रूट लेता हूँ, स्केयर रूट कैंसिल, तो वी एफ जो है वो आएगा 100 का स्केयर होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इसका आंसर अब आपने किलोमीटर पर आवर में देना है, तो सबसे पहले ये मीटर में है तो इसको, और दूसरा जो है ये सेकंड्स में है। ठीक है, अब ऊपर अगर इसको किलोमीटर में इसको बनाना है तो किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि मैं इसको मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं तो जो डिफरेंस होता है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब पर सेकंड है, सेकंड से इसको रिवर्ट करते हुए मैं अगर लाऊं तो 1 सेकंड्स जो हैं वो 60 मिनट्स का जो है वो 1 मिनट होता है। ठीक है, और 60 मिनट्स का जो है वो 1 घंटा या इज इक्वल टू 1 आवर, ये बन गई फाइनल वेलोसिटी। और वी एफ इज इक्वल टू वाया कैलकुलेटर, जब हम इस पूरे के पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 36। ठीक है, ये आसान अल्फाज में ये एक ज़ीरो इधर से कैंसिल हो गई, दूसरी ज़ीरो ये कैंसिल हो गई, तीसरी ज़ीरो ये कैंसिल हो गई, 6 36 और 36 वन जार जो है वो 36 ही रहा, 36 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज़ आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन 2.7, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि एक ट्रेन है जो रेस्ट पोजीशन पे थी, खड़ी हुई थी, साकिन वहाँ से चलना शुरू हुई, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, उसका एक्सेलरेशन सेम रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में वो 48 किलोमीटर पर आवर की उसने स्पीड जो है वो अचीव कर ली। उसके बाद उसने एट 2 मिनट तक यानी जो है वो 48 किलोमीटर की जो स्पीड है उसने अचीव की। अच्छा, 2 मिनट के बाद इट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड फॉर 5 मिनट्स, के 5 मिनट तक वो सेम उसी स्पीड के साथ चलती रही। ठीक है, फाइनली इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फिर उसका जो एक्सेलरेशन है वो रिवर्स हो गया, ये ब्रेक सप्लाई हुई, जो भी हुआ उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई और 3 मिनट के बाद जो है वो रुक गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पूरे की पूरी जर्नी में, ये आपने बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेन है स्टार्ट से शुरू हुई, रेस्ट पोजीशन से शुरू हुई और 2 मिनट तक जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर की उसने स्पीड अचीव की। जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो मैं अब इसमें जो फर्स्ट 2 मिनट्स है ना, फर्स्ट टू मिनट्स उनका जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करता हूँ। ट्रेन जो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो थी उसने अचीव की वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
मैं यहीं अब इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आवर में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। वाया कैलकुलेटर जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर होगा 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो टाइम इस दौरान इसका लगा वो था 2 मिनट्स। ठीक है, और 2 और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये बनेगा 120 सेकंड्स। ठीक है, अब इसकी जो एवरेज स्पीड है इस दौरान में वो कितनी रही? 0 से ये शुरू हुई थी और 13.33 पे ये गई। फाइनल इसकी जो वेलोसिटी थी, दोनों को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर है वो बनेगा 6.66 मीटर पर सेकंड। ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब जो 2 मिनट्स के दौरान उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया S1 वो किसके इक्वल होगा? V, इसकी ये जो एवरेज स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, एवरेज स्पीड इसकी कितनी है? ये 6.66 मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम इसका लगा है वो है 120 सेकेंड्स। 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आएगा ऑलमोस्ट 800 मीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर जो है ये फर्स्ट डिस्टेंस उसने 2 मिनट्स में ट्रैवल किया है। नेक्स्ट जी आया जो नेक्स्ट 5 मिनट में उसका जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, अब उसकी जो स्पीड है वो इन 5 मिनट्स में वो यूनिफॉर्म रही है। इट ट्रेवल्ड एट द स्पीड एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, वो चेंज नहीं हुई। तो जो स्पीड है यहाँ पे वो सीधी सादी कितनी रही जो उसकी पहले थी? पहले स्पीड उसकी कितनी अचीव हुई है? जो उसकी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड में 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम जो है वो है 5 मिनट्स, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये बनेगा 5 3 300 5 6 30 300 सेकेंड्स। ठीक है, अब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इस दौरान में वो होगा S2 इज इक्वल टू VT, और जो स्पीड है इसकी वो है 13.33 मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम लगा है वो है 300 सेकेंड्स। ठीक है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा वो होगा 4000। अप्रॉक्सीमेट में इसको करके आंसर है वो 4000 मीटर वाया कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप फाइनली इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। ठीक है, अब आखिरी 3 मिनट में वो चलती हुई रुक जाती है। अब लास्ट 3 मिनट्स इसमें क्या हुआ? अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अब ये 33.33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती आ रही थी और फाइनली आखिर रुक गई। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। इस दौरान में जो टाइम लगा है वो है 3 मिनट्स। अब 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 300 36 18 180 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो इसकी एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और एवरेज स्पीड्स क्या होगी? VF
प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये होगी 0 प्लस 13.33 डिवाइडेड बाय 2 वाया कैलकुलेटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब S3 डिस्टेंस के लिए, ये हमारा सेकंड आंसर है, मैं इसको ज़रा ना हाईलाइट कर रहा हूँ। S3 डिस्टेंस के लिए जो होगी S इज़ इक्वल टू वी टी, S3 विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड है हमारे पास 6.66 और जो टाइम लग रहा है वो है 180 सेकेंड। ठीक है, अब S3 जो है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास आंसर बनता है वो है 1200 मीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस S जो उस ट्रेन ने अब इस दौरान में सफ़र की, ये तीनों डिस्टेंस हैं, ये किसके इक्वल होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 कितना है जी? 800। S2 कितना है जी? 4000। और S3 कितना है जी? 1200। ठीक है, तीनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा 6000 मीटर एंड दिस इज आवर आंसर। Now our solving question is 2.8. Now the question is 2.8. A cricket ball is hit vertically upward and returned to ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball and initial velocity of the ball. एक क्रिकेट बॉल है, इसको वर्टिकली यानी 90 के एंगल पे सीधा ऊपर फेंका गया है, इसको हिट किया गया है, हिट करके फेंका गया है। ये 6 सेकंड के बाद ज़मीन पे वापस आती है, यानी आपने सिर्फ बॉल को हिट करके ऊपर फेंक दिया और टाइम कैलकुलेट कर लिया है कि बॉल 6 सेकंड के बाद जो है वो ज़मीन पे आती है। अब आपने जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो इसकी हाइट मालूम करें कि ये कितनी हाइट पे बॉल गई है, और दूसरा जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उस बॉल की जिस वक्त उसको हिट किया गया वो क्या थी। सबसे पहले मैं अगर टाइम कहूँ कि जो टाइम है वो 6 सेकंड है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे जो 6 सेकंड का टाइम है ना, ये दो टाइम है। एक में जब वो बॉल ऊपर गई, ठीक है, और अपनी जगह पे जब उसको नीचे से ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो अपनी पूरी स्पीड से ऊपर जाता है, ऊपर जाते आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाती है, एग्जैक्ट बिल्कुल अपनी पीक हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी एक दफ़ा ज़ीरो हो जाती है, वो रुक जाता है। रुकने के बाद वो उस जगह से जो है वापस ट्रैवल करना शुरू करता है और वो नीचे आता है। ये 6 सेकंड बॉल के ऊपर जाने और नीचे आने का टोटल टाइम है। तो 1 सेकंड यानी कि खाली ऊपर जाने का टाइम क्या होगा? वो होगा 6/2। तो 6/2 2 3 आर 6, वो होगा 3 सेकंड्स। ये सिर्फ ऊपर जाने का वक्त है। ठीक है, अब जब वो ऊपर की तरफ बॉल मूव कर रही है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी कि नहीं तुम ज़मीन पे ही रहो, ऊपर ना जाओ, ऊपर जाके तुमने क्या करना है। तो जी की जो कीमत होगी वो, अब चूँकि ये रिवर्स में है उसके मूव कर रही है, तो वो होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी एक दफ़ा अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के बॉल ने रुक जाना है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करती है वो आपने बताना है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है वो भी आपने बतानी है। ठीक है, अब सबसे पहले वी एफ की वैल्यू है मेरे पास, जी की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, वी आई मालूम करना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूँ, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है,
जी की कीमत है -10 और टी है 3, ठीक है। 0 इज इक्वल टू वी आई प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ार 30, ठीक है। अब ये 30 जो है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है। वी आई इज इक्वल टू 30, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फॉर द सेक के हमारे पास वी आई मौजूद है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो बॉल ऊपर फेंकी गई। वी एफ भी हमारे पास मौजूद है, जी भी मौजूद है। हमने अब वो हाइट मालूम करनी है कि मैक्सिमम हाइट जिस तक वो बॉल गई। तो मैं यहाँ पे हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूँगा, 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ठीक है। 2G की वैल्यू -10, S जो है जो डिस्टेंस है वो H हाइट है हमने मालूम करनी है। वी एफ की कीमत है 0 का स्केयर माइनस वी आई है 30 का स्केयर, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 10 2 ज़ार 20, साइन माइनस का इज इक्वल टू 0 माइनस 30 का स्केयर होता है 900, इसके साथ H वैसे ही रहेगा। H माइनस 20, H बराबर होगा 0 में से 900 जाएंगे तो -900 ही रहेंगे। H इज इक्वल टू होगा -900 डिवाइडेड बाय -20, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, ठीक है। 0 0 से कैंसिल, 2 4 ज़ार 8 1 9 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10। H इज इक्वल टू 45 मीटर। अब ये दोनों जो हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.9। When brakes are applied, the speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? एक ट्रेन है, मूव कर रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई की गई। ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो उसकी स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर में आ गई, और उसको ये तय करने में वो जो डिस्टेंस लगा है वो है 800 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि वो रेस्ट पोजीशन में आने से पहले कितना फासला तय करेगी, यानी रुकने से पहले ट्रेन मज़ीद कितना फासला तय करेगी। और इस दौरान में आपने ये अजम्पशन रखनी है कि जो एक्सेलरेशन है, रिटार्डिंग मीन्स ऐसा एक्सेलरेशन जो रिवर्स साइड पे होता है या जो रोक रहा होता है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास डिस्टेंस है s, वो है 800 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए मुझे 96 को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से ज़रब देनी होगी। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और एक जो मिनट होते हैं उसमें 60 सेकंड होते हैं। वाया कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर है 26.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वैसे ही 48 को मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स तक पहुँचने के लिए वाया कैलकुलेटर सॉल्व किया। 13.33
मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। सबसे पहले तो हमें वो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जो है वो चाहिए जो उस ट्रेन को रोक रहा है। बहरहाल रोक तो ब्रेक रही है लेकिन वो एक्सेलरेशन रिवर्स साइड पे है, की वजह से वो ट्रेन रुक रही है। अब मेरे पास वी एफ है, वी आई है, एस है और ये सारा डाटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बिल्कुल सूटेबली फिट आता है। ठीक है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, 2 एक्सेलरेशन मालूम करना है, डिस्टेंस है 800 इज इक्वल टू वी एफ है मेरे पास 13.33 का स्केयर वी आई है मेरे पास 26.67 का स्केयर। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये इधर हो जाएगा ए टू ज़ार 1600 इंटू ए इज इक्वल टू ये बनता है 177.68 13.33 का स्केयर माइनस 711.28। ठीक है, इसको जब मैंने माइनस किया तो ये बनता है माइनस 533.6 इज इक्वल टू 1600 ए इज इक्वल टू होगा माइनस 533.6 डिवाइडेड बाय 1600। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.335। वाया कैलकुलेटर मैंने इसको सॉल्व किया, मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से वो जो ट्रेन है वो अल्लाह का नाम लेके चलती जा रही है और वो रोक नहीं रही। ये उसके रिवर्स साइड पे है जो उस ट्रेन को रोक रहा है। माइनस का जो साइन है ये इंडिकेट करता है कि जिस साइड पे ट्रेन जा रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके उलट है। अब मेरे पास वो अब फाइनल उसकी तरफ आते हैं कि वो मज़ीद कितना चलेगी इस एक्सेलरेशन के साथ कि वो रुक जाए। अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 0.335, इसकी जो साइन है वो माइनस में है। ठीक है, वी एफ की वैल्यू है मेरे पास, वी आई की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, अब डिस्टेंस एस जो है वो रुकने से पहले उसका जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। ये डिस्टेंस एस जो है ये है बिफोर स्टॉप। ठीक है, ये मालूम करना है। अब इसके लिए भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सूटेबल है, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, 2 एक्सेलरेशन की कीमत है -0.3335। एस वैसे ही साथ आ जाएगा, ये एस तो हमने कैलकुलेट करना है। वी एफ का स्केयर है। अच्छा, अब जो इसका वी एफ है जो फाइनल वेलोसिटी है वो रुकने वाली है, यानी ये अब जो सॉरी इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब ये जो इसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई होने के बाद रुक जाना है। ठीक है, तो ये होगा 0 का स्केयर माइनस, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी है वो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जो कि है 13.33 का स्केयर। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.667 s इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको जब हम स्केयर अप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा -177.66। ठीक है, s इज इक्वल टू होगा -177.66 डिवाइडेड बाय, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ माइनस भी आएगा, -0.667। ठीक है, डिवाइड करने के बाद
जो हमारे पास आंसर आएगा वाया कैलकुलेटर जब हम डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो बनता है ऑलमोस्ट 266.4 मीटर। ये डिस्टेंस जो है ट्रेन बिल्कुल कवर करेगी रुकने से पहले। तो ये जो है 266.4 मीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। Now the question 2.10, last question of this exercise. When brakes are applied, the speed of train decreases from 96 km per hour to rest. Find the time taken by train to stop after application of brakes. अब ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है, यानी ट्रेन पे ब्रेक अप्लाई की गई तो जो उसकी स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर से रेस्ट पे आ गई, यानी कि रुक गई। आपने टाइम बताना है कि वो कितनी देर में रुकेगी। ये इसमें इस क्वेश्चन में जो डाटा है वो लास्ट क्वेश्चन से ही लिया जाएगा। तो इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है लास्ट क्वेश्चन में 96 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट करके इसको कन्वर्ट किया था। 96 के सबसे पहले मीटर बनाएंगे, किलोमीटर से 1000 से मल्टीप्लाई किया, 60 मिनट और 60 सेकंड से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 26.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है उस ट्रेन की बिल आखिर ज़ीरो हो जाएगी, उसने रुक जाना है। जो एक्सेलरेशन है वो 0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस डाटा को सामने रखते हुए जो टाइम t है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। वी एफ है हमारे पास, वी आई एक्सेलरेशन है, टाइम चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ है मेरे पास 0, वी आई है मेरे पास 26.67 प्लस एक्सेलरेशन है जी, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये माइनस में है, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, लास्ट क्वेश्चन से लिया है, 0.3335। तो एक्सेलरेशन है जी यहाँ पे 0.3335 माइनस में टी। अब ये 26 पॉइंट जो है 67 है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -26.67 इक्वल टू होगा प्लस माइनस माइनस 0.3335 टी। टी इज इक्वल टू होगा -26.67 डिवाइडेड बाय -0.3335, माइनस माइनस से कैंसिल वाया कैलकुलेटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा 80 सेकेंड। ठीक है, 80 सेकेंड लगेंगे उस ट्रेन को रुकते हुए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 2.10। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सेकंड यूनिट के यहाँ वो कंप्लीट हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे, आपको इनकी अच्छी नो हाउ हुई होगी, अच्छी समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँ। अगर फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है जो ऐसे क्लियर नहीं किया जा सकता तो मैं इंशाल्लाह उस पर नई वीडियो बना दूँगा। अब आप मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।